लॉजिक एंड गेट। लास्ट क्लास में और गेट के बारे में पढ़ा था, जो अपना आउटपुट इस टाइप से देता है कि जितने भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उन सबका एडिशन हमें मिलता है और गेट में। एंड गेट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन कंजंक्शन और एंड ऑपरेशन और प्रोडक्ट। एंड गेट कंजंक्शन पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। मतलब जितने भी इनपुट आप देंगे डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में, एंड गेट उन सबका प्रोडक्ट हमें आउटपुट में देगा। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिक एंड गेट, सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कैसा होता है? ये एंड गेट का सिंबल है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, बट देयर इज सिंगल आउटपुट। आउटपुट एक ही होता है। जैसे यहां पर आपने 3 इनपुट लिए हैं, तो इसकी बूलियन इक्वेशन क्या होगी? a इंटू बी इंटू सी। y इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इज द बूलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट की बूलियन इक्वेशन है ये, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स सप्लाइड टू द एंड गेट। एंड गेट में जितने भी इनपुट सप्लाई किए हैं उन सबका प्रोडक्ट है आउटपुट। तो ये लॉजिक एंड गेट की बूलियन इक्वेशन हो जाएगी a इंटू बी इंटू सी। इफ देयर आर n इनपुट्स, अगर n इनपुट्स हैं तो a1 a2 डॉट 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 अप टू an तक जितने भी इनपुट है सबका प्रोडक्ट होगा, उनका एंड ऑपरेशंस होगा सारे इनपुट्स का। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, एंड गेट की सत्यता सारणी। यहां पे इनपुट्स ले लिए, आउटपुट तो एक ही होगा। अगर आप 2 इनपुट लेते हैं तो 2 डिजिट का यूज करने पर, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर 3 डिजिट ले रहे हैं अपन, 3 इनपुट ले रहे हैं, then there are 8 combinations of 1 0, तो ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और आपको पता है कि बूलियन अलजेब्रा में एक भी इनपुट अगर 0 है तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। तो 4 इनपुट कौन कौन से होंगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। प्रोडक्ट क्या आएगा इनका? 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 इज 1। दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। ये उसका आउटपुट होगा, उसकी ट्रुथ टेबल होगी, सत्यता सारणी होगी। अगर n इनपुट्स हैं तो आउटपुट तो एक ही है। तो n इनपुट्स में भी अगर एक भी इनपुट 0 हुआ, देन वी गेट आउटपुट 0। सारे इनपुट 1 है तभी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा लॉजिक एंड गेट के अंदर। नाउ वेवफॉर्म ऑफ एंड गेट। एंड गेट का वेवफॉर्म कैसा होगा? 2 इनपुट ले लेते हैं, डिजिटल फॉर्म में आप इनपुट्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसका आउटपुट तो एक ही है, a इंटू
बी। डिजिटल फॉर्म में इनपुट्स दे रहे हैं, एक इनपुट ये दिया अपन ने, इसमें केवल 2 लेवल हैं, 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, बाकी ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी संक्रमण की अवस्था है 0 और 5 वोल्ट के बीच में। ऐसा सिग्नल in which there are only 2 level, either 0 or 5 volt, low or high, such signal is known as digital signal। ऐसा संकेत जिसमें केवल 2 स्तर होते हैं, या तो उसमें 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा, लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा, उसको डिजिटल संकेत कहते हैं। और अगर इनफाइनाइट लेवल है वोल्टेज के, जैसे यहां पर 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, इनफाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, देन सच सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। तो इस संकेत को हम एनालॉग संकेत कहते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है, साइन वेव इसका एग्जाम्पल है। इनपुट अपन सेकंड इनपुट ऐसा भी हो सकता है या डिफर्ड भी हो सकता है इससे। ये इनपुट दिए अपन ने, एक सिग्नल यहां सप्लाई किया और एक सिग्नल यहां सप्लाई किया, इसके 2 इनपुट्स पर। तो आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, ये ट्रेस करेंगे। दोनों अगर एक भी 0 है तो 0 होगा, सारे सिग्नल अगर 1 है तभी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, otherwise output will be 0। आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अब देखिए, यहां से यहां तक अपन देखें तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, और यहां से यहां तक ए हाई लेवल पर है और बी 0 है, तो एक भी 0 हुआ तो 0 मिलेगा। यानी यहां से यहां तक का जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कहां तक, यहां तक आउटपुट 0, ये 0। अब देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों हाई लेवल पर है, बी भी 5 वोल्ट पर है और ए भी जो है वो भी 5 वोल्ट पर है, दोनों हाई लेवल पर है, तो आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगा, देन आउटपुट विल बी 1 और 5 वोल्ट इन दिस इंटरवल। अब देखिए, अब यहां से यहां तक ये 0 है और यहां से लेके यहां तक दूसरा 0 है और यहां तक दोनों 0 हैं, तो अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा आउटपुट। एक भी 0 है या दोनों 0 हैं, देन आउटपुट विल बी 0, आउटपुट 0। फिर आप देखिए, यहां से यहां तक दोनों 1 है, तो आउटपुट 1। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर वाला सिग्नल 0 है और यहां से यहां तक नीचे वाला 0 है,
तो आउटपुट 0 होगा, एक भी अगर 0, ये 0। फिर यहां से यहां देखिए दोनों हाई लेवल पर है, तो आउटपुट होगा 5 वोल्ट, और आगे जो है एक 0 है तो 0 आ गया। ऐसे दो इनपुट अगर आप डिजिटल फॉर्म में सप्लाई करेंगे लॉजिक एंड गेट को, देन वी गेट दिस फॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो हमें आउटपुट सिग्नल का ऐसा फॉर्म मिलेगा, आउटपुट का इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड गेट। ये एंड गेट का वेव फॉर्म है, तरंग आरेख है एंड गेट का। नाउ बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सर्किट कैसा होता है, ये दो सिग्नल का प्रोडक्ट हमें कैसे देगा, अपने ट्रूथ टेबल को कैसे सेटिस्फाइड करेगा। एक भी 0 है तो आउटपुट 0 कैसे होगा, एक दोनों 1 है, सारे 1 है तो आउटपुट 1 कैसे होगा, ये हम इसके सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं। Therefore, we have to require construct circuit diagram of AND gate to understand its working. इसके वर्किंग को समझने के लिए, कार्य विधि को समझने के लिए सर्किट डायग्राम स्केच करते हैं, उससे आपको पूरी वर्किंग इसकी क्लियर हो जाएगी। जैसा और गेट में अपन ने देखा था, जितने इनपुट्स लेंगे उतने पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, उसी टाइप से एंड गेट भी पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके आप बना सकते हैं। और जितने इनपुट सिग्नल हैं एंड गेट में, जितने इनपुट्स का आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, उतने पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। तो एंड गेट में पीएन जंक्शन डायोड लेंगे, दो इनपुट ले लेते हैं, तो दो इनपुट है तो दो पीएन जंक्शन डायोड रहेंगे, ये पी एंड दिस इज एन, ये पी और ये एन। यहां इनपुट सप्लाई करेंगे 1 और 0, या तो 1 या फिर 0। यहां ले लेंगे हम आउटपुट। बूलियन इक्वेशन क्या होती है एंड गेट की, A इंटू बी। एंड गेट का बूलियन समीकरण, बूलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट, वो एंड गेट होगा। एंड गेट का आउटपुट है। एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, दिस इज 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये आर। आपको पता है कि डायोड कंडक्शन कब करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में तब होता है डायोड जब P हाई लेवल पर और N लो लेवल पर होता है। देन डायोड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायोड विद्युत का चालन करता है। एंड इट ऑफर 0 रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट, धारा के मार्ग में कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा डायोड, मतलब एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। और रिवर्स बायसिंग में जब P को लो लेवल से कनेक्ट करेंगे, then it offer infinite resistance and it does not conduct electricity, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये। तो मुझे बताइए, अगर जैसे मान लो कि ये भी 0 है और ये भी 0 है,
दोनों जीरो लगाया आपने। एन जो है 0 वोल्ट पर है, ये जो पी है इसका वो हाई वोल्ट पर है, पी हाई पर है, एन लो पर है। तो पी अगर हाई पर है, एन लो पर है, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, डायोड अग्र अभिनति में काम करेगा। तो डायोड यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, यानी करंट फ्लो होगा ऐसा। इस पॉइंट पे आके डिवाइड भी हो सकता है करंट। रेजिस्टर के थ्रू करंट आएगा, और अगर रेजिस्टर के थ्रू करंट आ रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, क्योंकि नीचे वाले का 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। और अगर करंट रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ से कितना ड्रॉप कर देगा ये वोल्टेज, V बराबर IR बराबर 5 वोल्ट। इतना वोल्टेज रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देगा, यानी यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां पर 0 वोल्ट मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। जो 5 वोल्ट लोअर टर्मिनल पर कनेक्टेड है, 5 वोल्ट जो लोअर टर्मिनल पर कनेक्टेड है वो ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उस रेजिस्टेंस के आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो होगा 0 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। V बराबर IR, तो यहां 5 वोल्ट है, KVL लगा दो। यहां से स्टार्ट करा मैंने, यहां से यहां तक 5 वोल्ट बढ़ा, तो इसने ड्रॉप कर दिया I इंटू R। फाइनली क्या आ जाएगा यहां पर? 0 वोल्ट। यहां पर मिलेगा हमें 0 वोल्ट। वैसे समझ लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ये देखिए 0 वोल्ट, क्योंकि ये एक वायर एज ए कंडक्टर ही तो बिहेव कर रहा है। डायोड यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग में है, रेजिस्टेंस 0 है, तो जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का या यहां आउटपुट का होगा। अब अगर एक 0 है और एक 1 वोल्ट है, तो आप देखिए ये भी 1 वोल्ट से कनेक्टेड है और इसका पी भी 1 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये डायोड कंडक्शन नहीं करेगा, मान सकते हो कि ये रिवर्स बायसिंग में होगा। ये डायोड पश्चिम अभिनति में होगा इस सिचुएशन में, और नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, अगर अभिनति में होगा। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस जो है 0 होगा। ये रिवर्स में होगा क्योंकि एन हाई वोल्ट पर है, एन हाई पर है, 1 पर है, ये 0 पे है, 1 मतलब 5 वोल्ट, और यहां पर एन 0 वोल्ट पर है और इसका पी 5 वोल्ट पर है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये रिवर्स बायसिंग में है। ये कंडक्शन नहीं करेगा, ये डायोड कंडक्शन करेगा। अभी भी करंट जो है ऐसा फ्लो होगा, और यहां पर 5 वोल्ट है तो ये ड्रॉप कर देगा IR, और यहां पर मिलेगा हमको 0 वोल्ट। ये देखिए इस पॉइंट पर 0 वोल्ट है, तो आउटपुट में 0 मिलेगा। यानी एक भी इनपुट अगर 0 है तो कोई ना कोई डायोड जरूर कंडक्शन करेगा, और एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, चालक की तरह व्यवहार करेगा। और इस सिचुएशन में आउटपुट वाला जो पॉइंट है वहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट मिलेगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें 0 वोल्ट मिलेगा। इस पॉइंट का दोनों 1 है, अगर दोनों ही डायोड रिवर्स बायसिंग में है, क्योंकि ये हाई वोल्ट पर है एन, इसका भी एन हाई वोल्ट पर है, और दोनों के पी हाई वोल्ट पर है, दोनों डायोड रिवर्स बायसिंग में है। कोई भी डायोड यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, कोई डायोड विद्युत का चालन नहीं करेगा। और अगर कोई भी डायोड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, प्रतिरोध के मध्य विभवांतर 0 वोल्ट होगा, रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। और देखिए अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस I 0 है, IR 0 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। यहां पर 5 वोल्ट था तो यहां भी 5 वोल्ट होगा, यहां भी 5 वोल्ट होगा, यानी आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिलेगा, यानी आउटपुट 1 होगा। यानी सारे अगर इनपुट्स हाई वोल्ट पर हैं तो डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है, और डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में है तो इस सिचुएशन में हमें
जो आउटपुट मिलता है वो 0 वोल्ट मिलता है, आउटपुट जो है वो हाई वोल्ट मिलता है, आउटपुट में हमें हाई वोल्ट मिलेगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट की क्रिया विधि है ये, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हमें इसके रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट और वर्किंग ऑफ एंड गेट। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ एंड गेट बाय यूजिंग स्विचिंग सर्किट। स्विचेस का यूज करके भी आप एंड गेट की वर्किंग को समझ सकते हैं। स्विच सर्किट से एंड गेट की वर्किंग को समझा जा सकता है। देखिए स्विच सर्किट से अपन इसकी वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देख लो। एंड गेट के अंदर हमने देखा कि सारे इनपुट अगर 1 होते हैं तभी आउटपुट हमें 1 मिलेगा। स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट का स्विच परिपथ, स्विच लगा रहे हैं यहां पर और एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया। ये स्विच S1, S2, S3। देखिए यहां पर स्विच को ओपन करने का मतलब है 0, सर्किट ब्रेक हो जाएगा उसको 0, और जब सर्किट क्लोज है, सर्किट फॉर्म होगा, यानी जब स्विच क्लोज होगा तो उसको हम बोल रहे हैं 1 है। 0 मतलब स्विच ऑफ है, 1 मतलब स्विच ऑन है, 0 मतलब स्विच बंद है, और 1 मतलब स्विच चालू है, ठीक है। मतलब क्लोज होने का मतलब यहां पर चालू होना है, ठीक है, मतलब ऑन हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, एक भी स्विच अगर 0 है तो सर्किट फॉर्म नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी आउटपुट 0 होगा। बल्ब जला मतलब 1 और बल्ब नहीं जला मतलब 0। सारे स्विच जब ऑन होंगे मतलब क्लोज होंगे मतलब 1 होंगे तभी बल्ब जलेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट बाय यूजिंग स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट का यूज करके हम एंड गेट की वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आज अपन ने डिस्कस किया है एंड गेट। लास्ट क्लास में अपन ने और गेट पढ़ा था। और गेट को भी आप स्विचिंग सर्किट से समझ सकते हैं। और गेट को, और गेट का स्विचिंग सर्किट कैसा होगा? और गेट के अंदर एडिशन मिलता है, एक भी 1 होता है तब हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। स्विचिंग सर्किट ऑफ और गेट का स्विचिंग सर्किट। बल्ब को यहां लगा देते हैं। S1, S2। अगर आपने एक भी स्विच को 1 किया मतलब की को क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट फॉर्म हुआ, सर्किट बन गया, तो करंट फ्लो होगा बल्ब में से, और अगर बल्ब में से करंट फ्लो होगा देन बल्ब विल बी ग्लो, बल्ब जलेगा, यानी 1 मिलेगा। तो एक भी इनपुट अगर 1 है
तो आउटपुट 1 होगा। अगर सारे इनपुट 0 है मतलब दोनों ही स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये है वर्किंग ऑफ OR गेट बाय यूजिंग स्विच सर्किट। स्विच सर्किट का यूज करके OR गेट की वर्किंग को भी हम समझ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम नॉट गेट के बारे में स्टडी करेंगे, इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलता है, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलता है।